हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब अगर कोई नंबर है तो उसका गुणनखंड करके हम उसका घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास नंबर है 3375, तो इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, यानी कि गुणनखंड कर देंगे। तो अब देखिए 3375 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हम गुणनखंड ऐसे ही करेंगे जैसे हम एलसीएम निकालते हुए करते हैं। तो अब देखिए ये लास्ट में 5 है, तो 2 से तो ये चलेगा नहीं। अब देखिए 3 से कट जाएगी ये वैल्यू, तो हम इसको 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये आ जाएगी 1125। आप इसको काट के भी देख सकते हैं, वैसे आपको प्रैक्टिस होगी अगर एलसीएम वगैरह निकाले हैं। अब देखिए दोबारा हम इसको काटते हैं, तो दोबारा फिर ये 3 से ही कट जाएगा। तो अब देखिए, तो ये 11 है, तो 3 तिया 9, यानी कि 3 बार चल जाएगा। 9 और 2 ये 22 हो जाएगा, तो 3 सते 21 और 3 पंजे 15, तो यह आ जाएगा 375। अब फिर हम इसको 3 से काट देते हैं। जब तक 3 से कटेगा तब तक 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 3 पंजे 15, तो यह आ गया 125। अब देखिए ये 125 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 से 12 तो कट जाएगा, पर ये 5 नहीं कटेगा। तो इसलिए ये वैल्यू किस चीज़ से कटेगी, 4 से नहीं कटने वाली, तो ये 5 से कटेगी। तो इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 25, पंजे पंजे 25, तो ये आ गया 25। अब फिर ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटिए इसको, ये आ जाएगा 5, क्योंकि पंजे पंजे 25। अब देखिए फिर 5 से काट दीजिए, तो ये आ गया 1। जब तक हमें 1 नहीं मिलेगा तब तक हम इसको ऐसे ही फैक्टर कर देंगे, ठीक है। अब फैक्टर करने के बाद देखिए हम इसको इस साइन के अंदर रख देंगे, इन वैल्यूज़ को, क्योंकि इसके अंदर क्या वैल्यू थी, इसके अंदर वैल्यू थी हमारी 3375। तो वही वैल्यू को हमने फैक्टर के हिसाब से तोड़ दिया, तो उन वैल्यूज़ को हम इसके अंदर लिख देते हैं। क्योंकि जब हम इन वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 3375 ही मिलेगा। तो इसके गुणनखंड हम इसके अंदर लिख देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये मैंने गुणनखंड इसके अंदर लिख दिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अगर हमारे पास हमें बोल दिया कि ये 2 और 2 इंटू 2 है, ठीक है, और ये 3 और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ऐसी कोई वैल्यू है, सपोज करिए ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसमें हम 2 पेयर देखते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो अगर अंदर कोई वैल्यू 2 बार है तो वो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, मतलब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर 3 लिखा है, तो हम अंदर 3 वैल्यूज़ को देखेंगे। अगर हमारे पास वे वैल्यू 3 बार है, कोई भी वैल्यू 3 बार है, तो तब हम उसे एक बार बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए, ये मैं आप यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस वाले में ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर कोई वैल्यू इसके अंदर 3 बार होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। तो ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है, एक जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, इनटू, और ये 5 भी 3 बार है, तो एक आ जाएगा 5 बाहर, ठीक है। और 3 गुना 5 यानी कि 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 15, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3375 हमारी वैल्यू है, उसका जो क्यूब रूट है, उसका जो घनमूल है वो 15 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।